Hey everyone, welcome to the Semi Scripts. Let's talk about शीना कौर मेकओवर्स। शीना कौर एक मेकअप आर्टिस्ट है जो दिल्ली बेस्ड है। इनके फॉलोवर्स 8.7 लाख है और इंस्टाग्राम पे काफ़ी पॉपुलर है और ये टिकटॉक से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बट अभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप इन्हें जानते ही होंगे। और इनकी जो ऑडियंस है ना, वो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इन्होंने स्ट्रगल तो किया ही है, हार्ड वर्क करने के साथ साथ इनको ऑडियंस का प्यार भी बहुत मिला है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी फेम इकट्ठी कर ली थी इन्होंने। इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी फेम इकट्ठी कर ली थी और ये वुमेन सपोर्ट भी करती हैं। जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनकी ऑडियंस है, वो इनसे ना एडवाइस भी मांगते हैं, जैसे कि कुछ पर्सनल एडवाइस या फिर कुछ भी डिसीज़न होता है तो वो शीना कौर से पूछ लेते हैं ये करना ठीक होगा या फिर नहीं। शीना कौर यूजुअली सबको रिप्लाई देती हैं और वो मेकअप के साथ साथ डांस, एक्टिंग आपने देखा ही होगा। उनके चैनल पे आपको सब कुछ मिल सकता है, ज़रूरी नहीं है वो मेकअप आर्टिस्ट है। और कुछ लोग होते हैं ना स्वीट टेम्पर्ड, मजाक मजाक में कुछ भी बोल देते हैं तो उनके ऑडियंस को बुरा भी नहीं लगता है, पर समटाइम्स बुरा भी लग जाता है। तो ये तो सबके साथ ही होता है सोशल मीडिया पे, जहाँ आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है आपने ये बात हंसी मजाक में बोल दी है, तो उसमें से 100 में से 70% लोगों को वो बात अच्छी लगने वाली है, पर 30% लोगों को पसंद नहीं आने वाली है। बिकॉज हर किसी का टेस्ट अलग होता है और हर किसी को हर किसी की बात पसंद नहीं आती है। ठीक वैसे ही इन्होंने एक सेमिनार में बोल दिया था, जब मैंने मेकअप सीखा था तो आप अगर उस टाइम पे मेरा मेकअप देखते तो आप हंसते और बोलते ये क्या है, ये क्या सीखा है। मतलब आप समझ सकते हो ना मैं क्या बता रही हूँ। और जो मेरे मेंटोर थे और जो मेरे गुरु थे वो मुझे ठीक से नहीं बता रहे थे, और या फिर आप बोल सकते हैं आपको जो गुरु मिले हैं, मेंटोर है, अगर वो आपको ठीक से गाइड नहीं कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। ये वाला वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो आप खुद ही देख सकते हो क्या बोला था मैम ने। लाइफ में मैंने जितना भी मेकअप सीखा खुद से सीखा। आज बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि मैंने उनसे मेकअप सीखा है। अगर मैं उनका सिखाया हुआ आपको दिखा दूंगी तो आप हंसती हुई फिरेंगे कि यार ये सीखा था आपने। तो ना मैं ना कोई और मेंटोर, कोई भी आपको सिर्फ उतना सिखा सकता है जितना उसको आता है। उसके बाद की जर्नी आपकी खुद की होती है। और ये वाली वीडियो पोस्ट होने के बाद एक देवी मुआ करके मेकअप आर्टिस्ट है, 100 लाख कुछ करके उन फॉलोवर्स है और ये भी दिल्ली बेस्ड हैं, पर ये इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी शीना है। जितनी मेहनत करोगे उतना टाइम लगेगा, तो टाइम लगता है और रिजल्ट आने में तो टाइम लगता ही है। इन्होंने शीना मैम को रिप्लाई किया उस वीडियो के कंपेयर में और उसके अपोजिट एक वीडियो डाल दिया रील बना के। पहले इन्होंने ये भी बोला था शीना कौर को कि तू नाचती है, मोटी है, मेकअप आर्टिस्ट है, तू क्या है, तेरे से लाख गुना अच्छा मैं मेकअप करती हूँ। वो वाला वीडियो में मैं डालने वाली हूँ इस वीडियो में। और फिर उसके बाद जब ये वाला वीडियो आया तो उन्होंने ये भी बोला, ये जो देवी मुआ है, इन्होंने बोला कि तुम अपने मेंटोर को भूल गई हो। मीनाक्षी दत्त मैम इतनी ओल्ड है, इतनी एक्सपीरियंस है उनको और वो बहुत टाइम से मेकअप आर्टिस्ट हैं, गुरु हैं, आप कैसे उन्हें भूल सकती हैं। उन्होंने आपकी फ़ोटो भी शेयर की हुई है, वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। तो अपने गुरु को भूल जाना और आप इतनी ऑडियंस के सामने उतनी उनकी बुराई कर रही हो, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। पहली बात तो ये, आप दोनों वीडियोस देख लीजिए इन्होंने क्या क्या बोला है। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या सच में शीना कौर ने मीनाक्षी दत्त मैम को बुरा बोला है और उन्होंने मीनाक्षी दत्त मैम से मेकअप सीखा था या नहीं। What शीना हैज डन, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने मेरी मेंटोर के लिए भी झूठ बोला कि वो गंदा सिखाती हैं। मैं भी ये सोच रही हूँ कि मैं पंजाबी में थोड़ी बकवास करने शुरू कर दूं और नाचना शुरू कर दूं, फेमस तो तभी हो ही जाऊंगी। स्टेज तोड़ने शुरू, मोटी तो मैं भी हूँ और वो भी है ना, और स्टेज तोड़ने की तैयारी है। तो गाइस पहली बात तो ये जो वर्ड यूज़ किए गए हैं ना इस वीडियो में वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बॉडी शेमिंग करना बहुत ही बेकार लगता है और जब एक वुमेन दूसरी वुमेन को करती है ना वो सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। और यहाँ पे तो सेम प्रोफेशन भी आ रहा है, तो अगर आपको जेलस है या कुछ भी है आप उनको पर्सनली डीएम कर सकते हो या फिर आप किसी और चीज़ में उनको कंपटीशन में ले सकते हो। यार आप इम्प्रूव करो अपने मेकअप को, और या फिर पता है आपको आपका मेकअप उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा है तो ठीक है आप एक दिन ग्रो कर ही जाओगे, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। पर ये जो लोग होते हैं और ऐसे लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी के बारे में बुरा बोल के, वो भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे लाखों लोग देख रहे हैं, शायद लाखों से भी ज़्यादा लोग देख लेते हैं कई बार तो जो वीडियोस वायरल होती हैं, तो
जिस इंसान की वीडियो उसके ऊपर क्या बीतने वाली है। जैसा कि मैम ने खुद बोला, मेंटली डिस्टर्ब है इस टाइम ये सब करने की वजह से, क्योंकि वो जो देवी मुआ है वो कॉल भी कर रही है, मैसेज भी कर रही है, डीएम भी कर रही है, बुरा बोल रही है। अगर उन्होंने किसी और के बारे में बुरा बोला है तो तुम्हें उतना बुरा क्यों लग रहा है। और बात रही मीनाक्षी दत्त मैम की, तो उन्होंने मीनाक्षी दत्त मैम से मेकअप सीखा है और उसके अलावा बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनसे उन्होंने मेकअप सीखा है। भूमिका बाल से भी उन्होंने ऑनलाइन क्लास ली थी और इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और शीना कौर के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट से नहीं सीखा, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट से सीखा है और उन्होंने ये बोला भी है देवी मुआ के कमेंट बॉक्स में जाके। अगर आज वो इस स्टेज पे है तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है इसीलिए। और अगर तुम इतनी मेहनत करोगी तो तुम भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगी। और उन्होंने कोई स्पेसिफिक नेम नहीं लिया है या फिर टैग भी नहीं किया है, उस रील में किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है कि किस मेकअप आर्टिस्ट से उन्होंने सीखा था और किसके बारे में उस टाइम पे बात की जा रही है, जिसका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। पर इस सब के बाद जो ये रील शेयर की गई, इस पे मीनाक्षी दत्त मैम का रिप्लाई भी आया। उन्होंने बोला कुछ लोगों को भूलने की बीमारी होती है, शायद गजनी बन गई होगी शीना, इसीलिए वो भूल गई है। कुछ लोगों ने बोला था शीना मैम की टोन बहुत ज़्यादा रूड है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मेरे मेंटोर ने मुझे सब कुछ नहीं बताया था और मैं यहाँ पे फॉलो बैक भी करती हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो 7 डेज़ का ऑफलाइन कोर्स करते हैं। और अगर आप देखते हो तो सच में उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलोइंग किया हुआ है जो उनके स्टूडेंट हैं, मतलब वो फॉलो बैक देती हैं और थोड़ा फ्रेंडली नेचर तो है। और मीनाक्षी दत्त मैम भी बहुत अच्छी हैं, पर जो अगर शीना मैम की टोन रूड थी तो जो मीनाक्षी दत्त मैम ने रिप्लाई किया है वो क्या रूड नहीं था, वो भी बहुत ज़्यादा रूड है। बिकॉज़ उन्होंने बोला कि वो गजनी हो गई है। अरे मैम, पर उन्होंने यहाँ पे आपका भी तो नाम नहीं लिया है। और ये जो तीसरी बंदी है देवी मुआ, तो आग में घी डालने का काम कर रही है। मतलब खामखा में इसको अटेंशन चाहिए। और शीना मैम ने बोला भी अगर तुम्हें अटेंशन चाहिए थी तो तुम बोल देती, मैं तुम्हारा नाम वैसे ही ले देती। हाँ, पर कोई किसी का नाम वैसे नहीं लेता है, तो कुछ बुरा करने से ये होता है फेम तो इकट्ठी हो ही जाएगी और लोग इन्हें जान ही जाएंगे। वहाँ पे शीना मैम ने किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लिया है। और यार स्ट्रगल बहुत किया है, सब लोग स्ट्रगल करते हैं। अभी मीनाक्षी मैम के आप फॉलोवर्स देखोगे 700 लाख कुछ फॉलोवर्स हैं। और शीना कौर मैम जो उनकी स्टूडेंट रह चुकी थी उनके 8.7 लाख फॉलोवर्स हैं। तो हो सकता है यहाँ पे भी थोड़ा सा देखो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट के फॉलोवर्स ज़्यादा हैं और जो गाइडेंस करता था टीचर है, मेंटोर है, उनके फॉलोवर्स कम रह गए हैं। बस स्टिल एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा मीनाक्षी मैम को और शीना मैम को ही बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ उन्होंने काफ़ी लोगों से मेकअप सीखा है और काफ़ी टाइम से वो कर रही हैं इस इंडस्ट्री में। और इस जो इंडस्ट्री है ना, इसमें ना ऐसा नहीं होता है कि आपको सारे मेकअप आर्टिस्ट सब कुछ बताने वाले हैं। आप उन्हें बहुत अच्छा पे करोगे, ठीक है। अगर आप उनके पीछे पड़ के सब कुछ पूछ रहे हो तो वो आपको बताने वाले हैं, पर वो खुद से अभी कोई भी मेकअप आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको खुद से सब कुछ बताएगा। वो उतना ही डिटेल में बताएगा जो उसने फर्स्ट बैच में बताया, सेकेंड बैच में बताया, थर्ड बैच में बताया, उनका सेम ही चलता है। और एक चीज़ और, शीना मैम ने बोला था प्रैक्टिस और लर्निंग। देखो, प्रैक्टिस करने से तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हो। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वो मेकअप इंडस्ट्री में नहीं, कोई भी प्रोफेशन हो, उसके लिए प्रैक्टिस मैटर करती है। और आप प्रैक्टिस करने से ही आपको बहुत रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है आपने आज के ट्रेंड का मेकअप लर्न कर लिया है उसके बाद जो ये 10 साल तक चलने वाला है, नहीं, वो नेक्स्ट ईयर ही चेंज हो जाएगा। तो जो ट्रेंड चल रहा होगा वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एक रील में मीनाक्षी मैम ने बोला था मैं लर्निंग से बहुत कुछ सीखती हूँ। ये नहीं है कि मेरे को 25 से 26 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं और कुछ नहीं सीख सकती हूँ। मैं अपनी डॉटर से और किसी से भी कुछ सीख सकती हूँ, स्टूडेंट से ही। तो मैम, आप सब कुछ सीख सकते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, अगर हीना मैम आपको भूल गई थी तो आपको तो ये सोचना चाहिए था कि वो भूल गई है, कोई बात नहीं, मैं नहीं भूली हूँ, मुझे याद है। वो भूल गई, वो उसकी भूल है। बिकॉज़ जैसे आपको पता है उन्होंने आपसे सीखा, वैसे और भी मेकअप आर्टिस्ट को पता होगा उनसे भी सीखा है उन्होंने। तो इसीलिए उन्होंने किसी का स्पेसिफिक नेम नहीं लिया है। ये जो देवी मुआ करके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, ये बंदी सिर्फ अटेंशन गेन करना चाहती थी और इनका काम हो चुका है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी अच्छे से क्रिएट कर चुकी हैं, सबको पता है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो।
और गाइज़ एक चीज़ और, जिसका नाम बिकता है उसी का काम बिकता है, ये बात आपको पता होगी। चाहे चार्जेस कितने ही ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा हो। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।